जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में आपके लिए नाटक विधा से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपनी रोज ये क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की लाइव क्लास चलती है अपनी ये, तो सभी लोग जुड़ा करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपके लिए बता दें कि हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। जो ही परचेस करना चाहते हैं 4700 प्रश्न होंगे, नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण कवि और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय आपके लिए मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का वाला ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। इसी पर आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की गई है। तो जो भी परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतेंदु की केंद्रीय विधा बताना। जो केंद्रीय विधा है वह कौन सी है? चयन कीजिएगा। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताते जाएंगे कमेंट में। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है कि विकल्प नंबर सी जो है नाटक, वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बिंदु जी, राजदीप जी बिल्कुल सही, सभी ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया है। लवली जी, नाटक यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु की केंद्रीय विधा पूछा है, वह नाटक मानी जाती है। देखिए, यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में हिंदी में अनेक जो है नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ है, परंतु भारतेंदु की केंद्रीय विधा की बात करें तो वह नाटक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है संयोगिता स्वयंवर। ये क्या माना जाता है? किस विधा की रचना है? ये आपके लिए बताना है। ये नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और 2 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि ये नाटक विधा की रचना मानी जाती है। संयोगिता स्वयंवर पूछा जाता है। भारतेंदु युगीन जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया ये नाटक माना जाता है। प्रहलाद चरित और तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि नाटक भी जो है श्रीनिवास दास के द्वारा ही लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पर दिया गया, रेल का विकट खेल नाटक के रचयिता आपके लिए बताना है। कौन माने जाते हैं? पूजा यादव जी, चयन कीजिएगा सही आंसर, बताइए। रेल का विकट खेल नीतू जी, तन्मय जी, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन, कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी का ये जो है नाटक माना जाता है रेल का विकट खेल। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर सी चयन किया है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक माना जाता है। मोहन राकेश जी का कौन सा नाटक माना जाता है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों के राजहंस, बताइए। भाई आपके लिए नाटक बताना है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। भाई नाटक कौन सा जो मोहन राकेश जी का है? मोहन राकेश जी का नाटक की बात करें तो विकल्प नंबर आपका 4 सही राइट आंसर होगा, यानी कि लहरों के राजहंस। ये जो है मोहन राकेश जी का नाटक माना जाता है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश जी के नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। विश्वामित्र नाटक के लेखक आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं? बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, सभी लोग चयन कीजिएगा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? विश्वामित्र पूछा है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि ये गोविंद बल्लभ पंत का है, उदय शंकर भट्ट का है या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि ये माना जाता है उदय शंकर भट्ट जी का नाटक। उदय शंकर भट्ट जी का नाटक माना जाता है कौन सा? विश्वामित्र। बिल्कुल सही राइट आंसर है।
सभी लोग यहाँ पर सही आंसर चयन कर रहे हैं। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट। इन्होंने जो है विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन और पार्वती आदि ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा गया है। शिवा साधना नाटक है, किसका नाटक माना जाता है बताइए। शिवा साधना आपसे पूछा गया है, प्रसाद का है, हरिकृष्ण का है, सेठ गोविंद दास का नाटक है या उदय शंकर भट्ट का नाटक माना जाता है बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर 6 में भी राइट आंसर है, यानी कि हरिकृष्ण का। शिवा साधना, शिवा साधना आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। हरिकृष्ण का ये जो है नाटक माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए भारतीय युग के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग और विस्पान, सांपों की सृष्टि, उद्धार और अमृत पुत्री नामक नाटकों की रचना जो की है वह हरिकृष्ण प्रेमी जी ने की है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। ये पंत जी का नाटक है या निराला, प्रसाद या फिर हरिऔध। और सही आंसर होगा हरमिंदर जी, यहाँ पर विकल्प नंबर सी लगा दीजिएगा, यानी कि ये प्रसाद जी का नाटक माना जाता है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ, जन्मेजय का नाट्यज्ञ याद रखिएगा, प्रसाद जी का जो है नाटक माना जाता है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौम्नी, वैशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, परिणय और करुणालय, राज्यश्री, प्राश्चित, ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य कृतियां मानी जाती हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प है, अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, प्रसाद है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर कौन माने जाते हैं, ये अज्ञेय आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, अज्ञेय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीति नाट्य काव्य नाटकों की भी रचना हुई है। इन गीति नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक जो है अज्ञेय माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन दिया गया, शारदिया के नाटककार कौन माने जाते हैं। जगदीश चंद्र माथुर हैं या फिर मोहन राकेश हैं या फिर लक्ष्मी नारायण लाल हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताइए संजना सरोज जी। तो क्या होगा सही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में, शारदिया के रचनाकार नाटककार कौन माने जाते हैं, संदीप जी। और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि इसके नाटककार माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन माने जाते हैं, जगदीश चंद्र माथुर जी का ये नाटक माना जाता है शारदिया नाटक, बिल्कुल सही। कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये भी जगदीश चंद्र जी के चर्चित ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा गया है, अंधा कुआं के 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, अंधा कुआं के रचनाकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल है या लक्ष्मी नारायण भारद्वाज है या मोहन राकेश है या धर्मवीर भारती है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। और सही राइट आंसर है बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अंधा कुआं की रचनाकार पूछा है तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है कि अंधा कुआं नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। इन्होंने दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, मादा, कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना,
व्यक्तिगत और एक सत्य, हरिश्चंद्र आदि जो है महत्वपूर्ण नाटकों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा गया है, लहरों की राजहंस के नाटककार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर ये आपको बताना है। सभी लोग बताइएगा, लहरों की राजहंस के नाटककार कौन माने जाते हैं। मोहन राकेश है, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृतलाल नांगर हैं या अमृत राय हैं। तो 11 में लहरों की राजहंस मोहन राकेश जी का ये नाटक माना जाता है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों की राजहंस प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश जी के। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा माना जाता है, बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको बताना है क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। अनग है या फिर प्रभात है, करुणालय है या पंचवटी प्रसंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का सही राइट आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, करुणालय। करुणालय सही आंसर लगा दें सभी लोग। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य पूछा है तो बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय है। अनग जो है, अनग नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित गीति नाट्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 है, नवस नाटक के नाटककार कौन माने जाते हैं, बताइएगा। नवस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र और फिर गिरधर दास हैं, ब्रजरत्न दास हैं, सीताराम दास हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। विजय जी क्या होगा सही आंसर अपना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 है मनीषा जी और सभी का सही आंसर है नवस नाटक माना जाता है गोपाल चंद्र और फिर गिरधर दास जी का, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है, किन्होंने अनुवाद किया है ये आपको बताना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सेन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर संजना जी बताइए, गिरधर दास ने। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद जो किया है वह किन्होंने किया है, 14 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, गर्मा जी यानी कि राजा लक्ष्मण सेन ने। राजा लक्ष्मण सेन लगा दीजिएगा, विकल्प नंबर बी सही आंसर। जिन्होंने भी बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। राजा लक्ष्मण सेन ने 1862 में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सेन के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा और राजा लक्ष्मण सेन ने 1861 से प्रजा हितैषी नाटक पत्र भी निकाला। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा गया है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन माने जाते हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, राम कुमार वर्मा हैं या फिर सेठ गोविंद दास हैं, बताइए। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। 15वां क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा लगा दें सही आंसर। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर सी, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक जो नाटक है इसके रचयिता राम कुमार वर्मा माने जाते हैं और एकांकी नाटककारों के रूप में जाने जाते हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु और सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, ये जो है आदि राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, बकरी। बकरी नाटक के रचयिता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइए। मोहन राकेश हैं, उपेन्द्रनाथ अस्क हैं, हबीब तनवीर हैं या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 दिया गया है और 16 का सही राइट आंसर है आप सभी का विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प आपका दिख नहीं रहा होगा, विकल्प नंबर डी यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होगा सही आंसर। बकरियों का क्या करना है, सर्वे करना है, बकरी का सर्वे करना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये नाटक माना जाता है। बकरी और अब गरीबी हटाओ, कल भारत आएगा आदि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जो है लिखित नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा गया है कि अरुण मधुमय देश हमारा गीत जो है प्रसाद जी की किस कृति में है। ये गीत आपके लिए बताना है, झरना में है, लहर में है, या फिर ध्रुव स्वामिनी में है, या चंद्रगुप्त में है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। रोज अपनी ये क्लास होती है रात्रि में 10 बजे लाइव क्लास होती है अपनी, और 17 का सही आंसर है। ये जो गीत है ये चंद्रगुप्त में है। किस में है, चंद्रगुप्त आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। उक्त पंक्तियां जो है पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है, और यह कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक की जो प्रमुख पात्र कार्नेलिया है ये उन्हीं का कथन माना जाता है, अरुण मधुमय देश हमारा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा गया है, वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाता है। उस स्थान को रंगमंच कहा जाता है, विद्यालय कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, या फिर पुस्तकालय कहा जाता है, बताइए। उस स्थान को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है कि उस स्थान को रंगमंच कहा जाता है, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है कि वह स्थान जहां पर नृत्य नाटक खेल आदि हो वह रंगमंच कहलाता है। और यहाँ पर देखिए नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या, नेपथ्य। नेपथ्य आपका जो है पूछा जाता है रंगमंच के पर्दे रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है, नेपथ्य। संदीप जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा गया है, हानूस नाटक के रचनाकार आपके लिए बताना है। 19 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसको इसके नाटककार बताना है तो कुसुम कुमार है, या फिर रमेश बख्शी है, भीष्म साहनी है, या फिर मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में विकल्प नंबर सी यानी कि भीष्म साहनी लगा दीजिएगा सही आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। हानूस नाटक विधा की रचना मानी जाती है कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी जो है भीष्म साहनी जी का नाटक माना जाता है। अगर बात करें आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों की राजहंस, तो ये मोहन राकेश जी के नाटक माने जाते हैं। और देवयानी का कहना तथा तीसरा हाथी ये रमेश बख्शी के नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। नहीं बताना है आपके लिए, क्या होगा सही आंसर, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। सभी लोग चयन कीजिएगा। यहाँ पर स्कंदगुप्त है, या फिर चंद्रगुप्त है, करबला है, या फिर ध्रुव स्वामिनी है। कौन सा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर होगा नहीं में करबला आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर 20 में सही राइट आंसर। ये जो है प्रेमचंद जी का नाटक माना जाता है। देखिए करबला जो है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नाटक है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, बताइए। कोणार्क नाटक जो है इसकी रचना किया मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और सरल क्वेश्चन भी अभी पढ़ा था अपन ने। कोणार्क नाटक की रचना की है किन्होंने, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, जगदीश चंद्र माथुर ने। किन्होंने, जगदीश चंद्र माथुर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया शहजादी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एकांकीकार माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर।
कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, ये इनके जो है नाटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक आपसे पूछ लिया गया, यहाँ पर अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, कली कौतुक है। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और रणधीर प्रेम मोहिनी सभी लोग चयन कर रहे हैं विकल्प नंबर सी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने। देखिए, भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। और हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। अगर पूछा जाए तो रणधीर प्रेम मोहिनी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 23वां क्वेश्चन है, द्रव्य स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरिश्चंद्र जौहर ने। 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। द्रव्य स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? और जयशंकर प्रसाद सभी लोग बता रहे हैं विकल्प नंबर डी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात करें तो इस प्रकार माने जाते हैं, विशाख 1921 का है, अजातशत्रु 1922, कामना 1924, जन्मेजय का नायक 1926, स्कंदगुप्त 1928 और चंद्रगुप्त 1929। ये जो है इनके जो है नाटक माने जाते हैं। जो एक घूंट है ये इनकी एकांकी विधा की रचना मानी जाती है, एक घूंट अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, बताइएगा। रचित है पूछ लिया गया, द्रव्य स्वामिनी है, कृष्णार्जुन युद्ध है, रुक्मणी परिणय है या फिर प्रेम लोक है। चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही, 24 में आप सभी का सही आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। द्रव्य स्वामिनी माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 25 कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन 25 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 2, 10, 7 या फिर 8, बताइए क्या होगा सही आंसर। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, प्रियंका जी, विवेक जी, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 25वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है 8, यानी कि आप सभी का सही राइट आंसर होगा डी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। देखिए, नाटक में 8 रसों का परिपाक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव और 33 संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में भी माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नवस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। नवस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का संबंध भारतेंदु जी से क्या था, ये पिता का था, दादा का, परदादा का या फिर भाई का। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से सरल क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, पिता का संबंध था, यानी कि भारतेंदु जी के पिता थे। भारतेंदु जी के पिता थे बाबू गिरधर दास, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछ लिया गया है 27वां क्वेश्चन, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। करुणालय जयशंकर प्रसाद या फिर अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा योग धर्मवीर भारती। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। सभी लोग करेंगे यहाँ पर चयन और
महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि करुणालय जयशंकर प्रसाद का। ये जो है हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या फिर 8 प्रकार का, बताइए। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, ये आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा कि 4 प्रकार का होता है, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो बी है वह सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। देखिए, नाटकों में अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इसके प्रकार हैं। ये 4 प्रकार जो हैं नाटक के जो है, नाटक में अभिनय के 4 प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 यहाँ पर पूछ लिया गया है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। नहीं आपके लिए बताना है, नहीं में चयन कीजिएगा, बताइए। 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, ये तो है। लहरों की राजहंस, ये भी है। आधे अधूरे ये भी है। कन्यादान नहीं मानी जाती है, तो विकल्प नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर। ये जो है विकल्प नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। लगा दें विकल्प नंबर बी में सही आंसर, बिल्कुल सही। आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी के हैं। कन्यादान की बात करें तो मराठी नाटककार माने जाते हैं विजय तेंदुलकर, इन्हीं का ये जो है महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है कन्यादान। ये जो है विजय तेंदुलकर का माना जाता है, मराठी नाटककार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 दिया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंग किस प्रकार का एकांकी है, ये आपको बताना है, बताइए। रमन जी ये जो है अपनी ये जो बुक है वह यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, और यहाँ पर आप सभी का 30 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि सामाजिक व्यंग्य। ये जोंग किस प्रकार का एकांकी है, उपेंद्र नाथ अस्क जी का है ये सामाजिक व्यंग्य। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। जोंग में एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है, जो जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं, और यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति मानी जाती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इनमें से आपको बताना है कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। वैदि की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विस्मोसदम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। क्या होगा सही राइट आंसर? नहीं बताना है आपके लिए, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो वैदि की हिंसा हिंसा न भक्ति ये है, विशस्य विस्मोसदम भी है, बादशाह दर्पण भी है, पद्मावती नहीं है। विकल्प नंबर आपका डी जो है सही राइट आंसर होगा। जो पद्मावती है यह है जो है माइकल मधुसूदन द्वारा रचित ये बांग्ला नाटक माना जाता है, बिल्कुल सही, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया है। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भक्ति, विशस्य विस्मोसदम, बादशाह दर्पण हरिश्चंद्र जी की रचना मानी जाती है एक। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र मानी जाती है। अलका बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो क्या होगा राइट आंसर? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा या फिर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त। तो आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अलका का जो पलका है वह चांद पर रखा है, तो चंद्रगुप्त आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। अलका जो है जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है चंद्रगुप्त, उसी की जो है प्रमुख एक पात्र मानी जाती है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। और इसके अन्य पात्रों की बात करें, चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सक्टार, अंबिक, राक्षस और
प्रवर्तक सेल्यूकस, कॉर्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि ये जो है इसी नाटक की जो है प्रमुख पात्र मानी जाती है चंद्रगुप्त की। जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है, बताइएगा। अंजो दीदी, अंजो दीदी चयन करना है, किस विधा की रचना मानी जाती है। सभी लोग चयन करेंगे। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास, बताइए। हाँ हरविंदर जी बिल्कुल। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, संदीप जी। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, नाटक। नाटक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अंजो दीदी जो है नाटक विधा की रचना मानी जाती है, उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है। और इनके अन्य नाटकों की बात करें, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया और अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन और कैद उड़ान, ये जो है जो महत्वपूर्ण जो है नाटक माने जाते हैं। किनके, ये माने जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम बताइए, बताइए तन्मय जी। बिल्कुल, तो आप सभी का सही आंसर होगा तिलचट्टा है, शुतुरमुर्ग है या फिर अंधों का हाथी है या फिर आपका बकरी। अब भी पढ़ा था अपन ने इस क्वेश्चन को। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है, यानी कि बकरियों का क्या करना है, सर्वे करना है। तो बकरी ये नाटक नाट्यकृति मानी जाती है किनकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। विकल्प नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति मानी जाती है। ये नाट्यकृति आपको बताना है सुरेंद्र वर्मा की है या फिर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा, बताइए। तो क्या होगा सही आंसर, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाट्यकृति मानी जाती है किनकी, सुरेंद्र वर्मा जी की। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, विकल्प नंबर आपका 1 जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। 1975 में इसका प्रकाशन हुआ है। द्रौपदी भी इन्हीं की नाट्यकृति मानी जाती है। सेतुबंध भी है, नायक खलनायक विदूषक भी है, 8वां सर्ग भी है, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक और शकुंतला की अंगूठी, ये जो है इनके महत्वपूर्ण जो है नाट्यकृतियां मानी जाती हैं किनकी, सुरेंद्र वर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 36वां क्वेश्चन, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, बताइएगा। संकलन त्रय है, रस है, अभिनय है या फिर पात्र है। तो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व आपके लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है। और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा, 36 में एक सही आंसर है संकलन त्रय। संकलन त्रय राइट आंसर लगा देते हैं, ये एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर चयन किया। एकांकी वह दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित होती है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, संकलन त्रय, काल, स्थान और कार्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1929 में रचित एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है हिंदी की प्रथम एकांकी, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 37, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है, बताइएगा। क्या होगा सही राइट आंसर, 4 विकल्प दिए गए हैं। वह नाटक आपको बताना जो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाता है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आधे अधूरे, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का ये नाटक माना जाता है, आधे अधूरे मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला ये नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है। भाड़ आपसे पूछ लिया गया है, बता दीजिएगा। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लें।
और अब भी ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, फिर से पूछ लिया गया, कोई बात नहीं, बता दीजिए क्या है इसका सही आंसर, बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आपको बताना है भारतेंदु के यहाँ पर ये जो है निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ पूछा तो विशस्य विस्मौसदम आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। और जो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये प्रहसन माना जाता है और भारत दुर्दशा जो है नाट्य रासक या लास्य रूपक है भारत दुर्दशा, और नील देवी एक गीति रूपक माना जाता है, नील देवी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्न लिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है, बताइए। अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों की राजहंस या फिर दशाश्वमेध, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 39 में सभी लोग चयन करेंगे सही आंसर। छवि शंकर जी, सुषमा जी, सही आंसर है आपका लहरों की राजहंस। ये जो है नाटक है जिसमें प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है, लहरों की राजहंस जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अजातशत्रु की बात करें तो इसका प्रकाशन 1922 में हुआ था, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। विक्रमादित्य तो उदय शंकर भट्ट का 1929 में प्रकाशन हुआ, और दशाश्वमेध ये जो है 1950 में प्रकाशन हुआ लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और लहरों की राजहंस मोहन राकेश का ये तो पता ही आपके लिए 1963 में जिसका जो है प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। सेठ गोविंद दास हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार है, गोविंद वल्लभ पंत है, उदय शंकर भट्ट है, बताइए क्या होगा सही आंसर। विद्रोहिणी अम्बा, और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, अभी पढ़ा था अपन ने। विद्रोहिणी अम्बा जो है, विद्रोहिणी अम्बा का क्या हुआ, उदय हुआ है, तो उदय शंकर भट्ट जी का जो है क्या है नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका डी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है। भाई नाटक आपके लिए बताना है जो हिंदू और मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। नील देवी है, रक्षाबंधन है, सिंदूर की होली है, सागर विजय है, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आपका सही आंसर होगा। हरिकृष्ण प्रेमी जी का ये नाटक माना जाता है और इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया। इसकी विषय वस्तु है नील देवी जो है भारतेंदु जी का माना जाता है। इसमें राजपूतानी आनबान और नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है। सागर विजय उदय शंकर भट्ट और सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक माना जाता है, जिसकी विषय वस्तु है समस्या प्रधान सामाजिक नाटक, जिसमें व्यक्ति और समाज के उत्तरोत्तर संघर्ष को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। 42 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही आंसर। सत्य हरिश्चंद्र है या फिर वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विश्वासधाम या फिर श्री चंद्रावली। और क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी का सही राइट आंसर है सत्य हरिश्चंद्र। विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है सत्य हरिश्चंद्र। 1875 का ये भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। यह नाटक क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है 43वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बिलर हो गई क्वेश्चन कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कमलिया जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा बोला गया है। ये आपको बताना किसने बोला है, ये बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कमलिया जाता है, तो ये माना जाता है उक्त संवाद चाणक्य का। किनका? चाणक्य। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तन्नू जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है
विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल के अनुसार ये नाटककारों का सही अनुक्रम बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। सागर जी, हमारा नाम जो है यस जैन है, यस जैन, तो क्या होगा सही राइट आंसर। अनिल जी, लवली जी चयन कीजिएगा। जन्म काल के अनुसार बताना है निम्नलिखित नाटकों का जो है, नाटककारों का जो है सही अनुक्रम क्या होगा। तो 44 में सबसे पहले आपके यहाँ पर आ जाएंगे हरिकृष्ण प्रेमी, उनके बाद आएंगे भीष्म साहनी, उनके बाद आएंगे मोहन राकेश और उनके बाद आएंगे शंकर शेष। ये वाला विकल्प आपका डी जो है सही राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इनका जो है बता देते हैं जन्म काल। हरिकृष्ण प्रेमी की बात करें तो 1907 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनका निधन हो गया। भीष्म साहनी की बात करें 1915 में इनका जन्म हुआ, 2003 में इनका निधन हो गया। मोहन राकेश की बात करें 1925 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनका निधन हो गया। और हाँ, शंकर शेष का जो है जन्म 1933 में इनका जन्म हुआ और 1981 में इनका निधन हो गया। ये वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर यहाँ पर डी जो है सही आंसर था। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। और हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है। गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलका जी ने, सत्यदेव दुबे ने या फिर कारंत ने। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर 45 में हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग जो है किस निर्देशक ने किया है। तो गिरीश कर्नाड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी का यहाँ पर सही आंसर आया है गिरीश कर्नाड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किए हैं। तो इस प्रकार की जो है आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक विधा से संबंधित अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कल की क्लास में करेंगे। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की एग्जाम पार यूट्यूब चैनल पर, मतलब इसी चैनल पर। सुबह 9 बजे भी एक क्लास होती है, सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की लाइव क्लास, तो उससे भी जुड़ा करें। और इसी के साथ आपको शाम को 4 बजे भी एक क्लास होती है ये स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर, तो उससे भी सभी लोग जुड़ा करें। लाइक अवश्य कर लेंगे वीडियो को, इतनी सारी आपके लिए क्लासें लाई जा रही हैं, लाइव क्लास हैं। और हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय भी आपके लिए लेकर आए हैं, मात्र 299 रुपए में संपूर्ण कवि यहाँ पर लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय मिलेगा। जो ही परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है आपके लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसी पर आपके लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो सभी लोग इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। मुनीष जी और तनु जी, लवली जी और अनिल जी, पुष्पा जी, बिंदु जी, साईं बिहान प्रिंस जी और मोटिवेशनल जी, सागर कुमार जी, संदीप जी, बिल्कुल संगीता जी, बिंदु जी, विजय शंकर जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इट्स RH, प्रियंका जी, ज्योति जी और लखविंदर जी और पुष्पा जी, सुभाष चंद्र जी, हरमिंदर जी, प्रीति जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, रजनी जी, ममता जी, तनु जी और नीलम जी, श्वेता जी और नीतू गुप्ता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी देखते हैं, कोई और बुक देखते हैं, उससे भी करवा देंगे, अभी जो है करवा देंगे बिल्कुल। तो सागर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश कुमार जी, तो रोज जो है अपनी ये क्लास होती है, रोज सभी लोग जुड़ा करें। इसी तरह से लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि बहुत ही कम लोग जो वीडियो को लाइक करते हैं। एक बार लाइक अवश्य कर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए शुभ रात्रि, सभी के लिए जय हिंद।